वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12 की हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 इस बुक का जो 4 चैप्टर है वो इस वीडियो में कराऊंगा। जैसा कि इस बुक के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने थे। पहले के 3 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 5,000 के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इन सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएंगे। वहां से जाके इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। अपने 4th चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, पहले ये चीज समझ लीजिए ताकि चैप्टर समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपको पहले तो जैनिज्म पढ़ना है, यानी कि जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है और फिर हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना है, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके बारे में समझेंगे। इनके साथ साथ इसके अलावा कुछ जो इमारतें हुआ करती इन धर्मों में, जैसे कि स्तूप हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, उन चीजों को पढ़ेंगे। और उस समय के समाज में लोगों को धर्म के लेके क्या विश्वास हुआ करते थे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो आइए अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा सांची की एक झलक। देखो, सांची जो है ना, एक जगह का नाम है जहाँ पे एक सांची का स्तूप है। स्तूप का सिंपल सा मीनिंग होता है एक मंदिर। ठीक है, उस मंदिर के आसपास बहुत सारी संरचनाएं हुआ करती, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाया करती थी। ठीक है, अब यूरोपियों की दिलचस्पी, देखो जो यूरोप के लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, वो लोग जब ये सांची के स्तूप को देखते हैं और वहाँ पे जो अलग-अलग तरीके की संरचनाएँ होती हैं, इमारतें होती हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें एक तोरण द्वार दिखता है। तोरण द्वार बेसिकली देखो ये लगा रखा है ना मैंने इमेज, इसे हम तोरण द्वार कहते हैं। तो सांची के स्तूप के पास वो ऐसा तोरण द्वार देखते हैं, ठीक है? जो तोरण द्वार है, ये काफ़ी अच्छी हालत में था, ठीक-ठाक था। अब जो यूरोप के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो चाहते थे ना कि इस तोरण द्वार को क्या करें, हम अपने देश में ले जाएँ। जो यूरोप के लोग थे, वो यूरोप लेके जाना चाहते थे, जो फ्रांस के लोग थे, उसे फ्रांस लेके जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इसे अपने देश में ले जाएँ और अपने देश में ले जाके क्या करेंगे, इसका जो उनका म्यूज़ियम होगा, जहाँ पे वो पुरानी चीज़ें रखा करते होंगे, उस म्यूज़ियम में जाके इसे रख दें। अब ये लोग ऐसा चाहते थे भाई, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये सारी चीज़ें हम अपने देश में ले जाएँ, अपने यहाँ पे इसे ले जाएँ, पर ये लोग इस तोरण द्वार को अपने देश में ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। अब भाई पर ये लेके तो जाना चाहते थे क्योंकि इनकी रुचि थी भाई, इतना अच्छा तोरण द्वार था, ये दिखने भी इतना सुंदर था और वैसे भी भाई ये लोग तो चाहते ही थे कि हम यहाँ से सब कुछ लेके चले ही जाएँ, है ना? पर ये ले जाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इन्हें क्या करते हैं, प्लास्टर की प्रकृति बना के दे देते हैं। मतलब इसका एक कॉपी बना के दे देते हैं, प्लास्टर का नकली बना के दे देते हैं, ठीक है? और उसे वो अपने देश में ले जाते हैं और इससे क्या होता है, असली वाला यहीं पे रह जाता है और इन लोगों को संतुष्टि भी मिल जाती है कि चलो कोई नहीं, असली नहीं मिला तो कोई कम से कम इसकी कॉपी ही मिल गई, है ना? अब भोपाल राज्य का योगदान, देखो ये जो हमारा सांची का स्तूप है बेसिकली है कहाँ पे, तो भोपाल के अंदर ही है, ठीक है? तो यहाँ की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था शाहजहाँ बेगम, ये इनकी मेल लगा रखी, ठीक है? और इनकी उत्तराधिकारी कौन थी, हमारी सुल्तान जहाँ बेगम। बेसिकली ये जो रानी महारानी थी ना, यही लोग यहाँ की जो संपत्ति थी, ये जो सांची का स्तूप था, ये जो तोरण द्वार था, इन सारी चीज़ों का रख-रखाव कराती थी। मतलब भाई अब ये सारी चीज़ें इतनी सुरक्षित रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं इन रानियों का ही योगदान रहा है, क्योंकि इसका देख-रखाव कराती थी। अगर कोई चीज़ टूट गई तो उसे सही करवाना, यहाँ पे अगर कोई चीज़ खराब हो जाती थी, उसे सही कराने की ज़िम्मेदारी इन्हीं की हुआ करती थी। यही सारी चीज़ें कराया करती थी। देखो, इसके अलावा जो हमारी सुल्तानिया बेगम है, इन्होंने यहाँ पे एक संग्रहालय बनाने के लिए, एक म्यूज़ियम बनाने के लिए पैसे दान दिए थे। एक अतिथिशाला बनाने के लिए पैसे दान में दिए थे। ये ना थोड़ी दानी टाइप की रानी थी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाने में पैसे को दान दिया था। अब जॉन मार्शल का कार्य और संबंध। अरे जॉन मार्शल कौन है भाई? देखो जॉन मार्शल सिंपली एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है या फिर एक पुरातात्वविद है। आप बस समझो कि एक हिस्टोरियन है, ठीक है? अब ये जॉन मार्शल जो है भाई एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इनका तो काम है भाई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को देखना, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को ढूँढना, उन्हें जानना। तो भाई ये जब सांची के स्तूप को देखते हैं, तो इस सांची के महत्व को समझते हैं कि जो सांची का हमारा स्तूप है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। इन सारी चीज़ों को ये समझते हैं, जानते हैं और उसके ऊपर एक अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखते हैं, मतलब एक बुक लिखते हैं सांची के स्तूप के ऊपर। और ये बुक उन्होंने किसको समर्पित करी थी? यहाँ की जो रानी थी, सुल्तान जहाँ बेगम। इनको इन्होंने बुक समर्पित करी थी। ये जो जॉन मार्शल ने वाली जो बुक लिखी है बेसिकली जो वो सांची में रहा करते थे उसी टाइम पीरियड में लिखी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सुल्तान जहाँ बेगम है काफ़ी दानी टाइप की व्यक्ति थी। अब जिन्होंने ये बुक लिखी है, अब इस बुक को पब्लिश कराने के लिए भाई इन्हें पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी पैसे किसने दान दिए थे? सुल्तान जहाँ बेगम ने दान दिए थे। ठीक है?
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यज्ञ और विवाद। देखो अब यज्ञ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होता है कि यज्ञ क्या होता है ना? जब पूजा पाठ कराते हैं घर में, यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उसे हम यज्ञ कहते हैं। और उसको लेके क्या विवाद थे, अब वो सारी चीजें हम समझेंगे अपने इस टॉपिक में। तो देखो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का महत्व। देखो जो ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था ना, प्रथम शताब्दी का, ये पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय माना जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय में भाई कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों का जन्म होता है। ऐसे लोगों का जन्म होता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब भाई वो कौन लोग थे? तो जैसे कि ईरान के अंदर हमारे जरस्तु का जन्म होता है, चीन के अंदर हमारे खुंगासी का जन्म होता है, यूनान में हमारे सुकरात और प्लूटो, अरस्तु, इन लोगों का जन्म होता है, भारत के अंदर महावीर का जन्म होता है, बौद्ध का जन्म होता है, के साथ-साथ अन्य मनीषियों का भी जन्म होता है। मनीषी मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं। तो देखो ये जो सारे लोगों को मैंने नाम पढ़ा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा विचारशील लोग थे। विचारशील मतलब ऐसे विचारक थे, ऐसे दार्शनिक थे या फिर फिलोसोफर थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने विचार रखे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझाया, जैसे कि आत्मा, भगवान, जीवन, कर्म, इन सारे टॉपिकों पे इन्होंने बात करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने हम लोगों को बताया। और जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे ना, तो इस सुकरातों के ऊपर, प्लूटो के ऊपर, अरिस्टो के ऊपर, इन लोगों की अलग से एक-एक बुक होती है इस तरीके की, जिसमें उन्होंने अपने फिलॉसफी दे रखी है, अपना एक दर्शन के बारे में बताया, जिसे आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है? तो ये समझिए, हमने समझ लिया कि इस समय में बहुत सारे विचारकों का उदय होता है, मतलब बहुत बड़े-बड़े लोगों का इस समय में उदय होता है। ठीक है? जन्म लेते हैं वो लोग। चिंतन का उद्देश्य। देखो ये जो सारे विचारकों का जन्म हुआ, इन लोगों ने विचार रखे, बहुत सारे टॉपिकों पे बात करे अपने, है ना? इन सभी का मेनली जो मोटिव हुआ करता था ना, वो होता था जीवन के रहस्यों को समझना। जैसे कि हम आज के समय भी एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन देखते हैं कि मैं कौन हूँ? मतलब मैं शरीर हूँ या फिर मैं आत्मा हूँ? इस तरीके के क्वेश्चनों का जवाब जो है हमें किसने दिया? इन लोगों ने, इन विचारकों ने ही दिया, और इन विचारकों ने ही ये सारी चीज़ें खोजने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा मानव का जो अस्तित्व है, नैतिकता है और जो समाज का स्वरूप है, इन सारी चीज़ों पे इन लोगों ने क्वेश्चन उठाए, अपने विचार रखने की कोशिश जो है वो की थी। अब भारत में स्थिति, देखो इस समय भारत के अंदर भी नए-नए राज्यों का डेवलपमेंट हो रहा था, नए-नए नगर डेवलप हो रहे थे, नए-नए शहर डेवलप हो रहे थे। इसके साथ-साथ भारत के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए नए-नए विचारकों का उदय हुआ, नए-नए मनीषियों का उदय हुआ, जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी बात जो है वो कही थी। नेक्स्ट है हमारा यज्ञों की परंपरा। तो कुछ जो यज्ञ किए जा रहे हैं ना भारत में, ये ऐसा नहीं है कि आज ही से शुरू कर दिए, कुछ समय पहले से शुरू करे हैं। नहीं भाई, ये बहुत ही पुराने समय से हमारे भारत के अंदर, बहुत ही प्राचीन समय से भारत के अंदर जो यज्ञ हैं वो किए जाते हैं। अब ऐसी पूर्व वैदिक परंपरा, अरे पूर्व वैदिक परंपरा क्या है? भाई देखो, जब मैंने आपको हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको वैदिक काल के 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया था। जिसमें एक हमारा ऋग्वेदिक काल था और एक हमारा उत्तर वैदिक काल था। तो ये जो पूर्व वैदिक काल है ना, इसी को हम ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। तो देखो ऋग्वेद के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अग्निदेव की, इंद्रदेव की, सोमदेव की, इन सभी देवताओं की पूजा की जाती थी। इन्हीं देवताओं के लिए यज्ञ भी किया जाता था। पर जो हमारा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आता, उसमें इन देवताओं की पूजा ना कर कर अन्य देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है? तो आपको ये समझना है पहले तो कि पूर्व वैदिक काल में किन देवताओं की पूजा की जाती थी? अग्निदेव की पूजा की जाती थी, इंद्रदेव की पूजा की जाती थी और सोमदेव की पूजा की जाती थी। ठीक है भाई? अब ये जो लोग यज्ञ करवा रहे हैं भाई, इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब लोग यज्ञ क्यों करवाते थे? ये भी तो हमें समझना होगा। तो सबसे पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो कि अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, सोमदेव हैं। अब अगर इन देवताओं को प्रसन्न कर देंगे, तो वो देवता क्या करेंगे? अपने लोगों पर, जो लोग यज्ञ करवा रहे हैं, इन लोगों के ऊपर अपनी कृपा जो है वो बना के रखेंगे। ठीक है? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था, सुख समृद्धि के लिए, भाई कि अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी संपत्ति मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, हमारा घर परिवार खुश रहे, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी यज्ञ करवा दिया करते थे ये लोग। अब संतान एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, मतलब पहले के समय इसलिए भी यज्ञ करवाया जाता था, और आज के समय भी देखो हम ये सारी चीज़ें करवाते हैं ना, सुख समृद्धि के लिए हम यज्ञ करवाते हैं, एक संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र हो जाए, इस चीज़ के लिए भी यज्ञ करवाते हैं। ऐसी राजसत्ता और शक्ति प्रदर्शन हेतु देखो बहुत से यज्ञ हुआ करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया। ये जो यज्ञ है ना, ये सिर्फ राजा लोग कराया करते थे। ये जो यज्ञ क्यों करवाया करते थे? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने अगर रामायण देखी होगी, तो रामायण में जब एक पार्ट आता है
जब भगवान राम जी सब कुछ जीत जाते हैं, पूरी अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं चारों तरफ, तो वो एक घोड़े को भेजते हैं और वो घोड़ा जहाँ-जहाँ जाता है, जिस-जिस राज्यों में जाता है, वो राज्य भगवान राम के अधीन हो जाता है। और अगर कोई राज्य उस घोड़े को रोक देता, उस राज्य को भगवान राम की सेना से युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरीके का जो यज्ञ हुआ करता था ना, इसे हम अश्वमेध यज्ञ कहा करते थे, ठीक है? अब धार्मिक कर्तव्य समझकर, तो कुछ लोग समझते थे कि ये जो यज्ञ करवाना है ना, ये हम लोगों का धार्मिक काम है, जो हमें करना चाहिए और सभी व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसलिए भी कुछ लोग यज्ञ करवा दिया करते थे, ठीक है भाई? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग भाई यज्ञ क्यों करवाया करते थे। और कहीं न कहीं आप देखोगे ना, तो ये सारे रीज़नों से आज भी हम यज्ञ करवाया करते हैं। अब नए सामाजिक प्रश्न, देखो उपनिषद क्या थे? उपनिषद भी हमारे ग्रंथ थे, जिसके अंदर बहुत सारी दार्शनिक बातें जो है वो लिखी गई हैं। टोटल अगर आपसे कोई उपनिषद पूछेगी टोटल कितने उपनिषद हैं? टोटल 108 उपनिषद हैं। इन सभी उपनिषदों में भाई बहुत सारी चीज़ें में बताई गई हैं, बहुत सारे दर्शन की बात, फिलॉसफी की बात की गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं इस उपनिषदों के अंदर। तो इन उपनिषदों से हमें पता लगता है कि उस समय के समाज में लोग क्या-क्या चीज़ें सोचते थे और किस तरीके के सवालों के बारे में वो लोग सोचते थे। जैसे कि इस समय के समाज में क्या होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, लोगों के अंदर कुछ प्रश्न आने लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सोचने लग जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। अब वो क्या-क्या प्रश्न थे, क्या-क्या क्वेश्चन थे, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन का वास्तविक अर्थ से इनका मतलब था कि ये जो हमें जीवन मिला है, इसका क्या मोटिव है? हमें जीवन जो है वो क्यों दिया गया है? इस तरीके के क्वेश्चन किसको आने लगे थे? उस समय के समाज के लोगों को, ठीक है? अब मृत्यु के बाद क्या होता है? अब इंसान जब मर जाता है, जैसे कि हिंदू हिंदू फिलॉसफी में क्या बताया गया है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद क्या होता है? उसे भाई यमदेव लेके जाते हैं, यमदेवता जो है उसे फिर वो, अगर उसने अच्छे कर्म करे होंगे तो स्वर्ग की तरफ जाएगा, बुरे कर्म करे होंगे तो नरक की तरफ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो वो लोग जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है वास्तविक में? क्या पुनर्जन्म होता है? और यदि हाँ, तो क्यों? कि जो हमारा पुनर्जन्म होता है भाई, वो क्यों होता है? पहले तो वो ये जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं होता? और अगर होता है तो क्यों होता है? इस चीज़ को समझना चाहते थे। फिर क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों का परिणाम है? मतलब जैसे कि हम आज कहते हैं ना, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा अगले जन्म में। तो जो हमारे पुनर्जन्म होता है, क्या वो हमारे कर्मों पे आधारित होता है? इस चीज़ को समझना चाहते थे। इसके अलावा परम यथार्थ क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है? मतलब कि एक्चुअल में सत्य है क्या? व्हाट इज़ ट्रुथ? वो सच्चाई को जानना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं है? कौन है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है? इन सारी चीज़ों को समझना चाहते थे। और क्या सत्य एक है या अनेक? जैसे कि आज के समय में हो गया है ना, हर धर्म के अपने-अपने भगवान बनते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या सत्य एक है या फिर अनेक? इन सारी चीज़ों को वो समझना चाहते थे। और जब हम यज्ञ करवाते हैं, इसका वास्तविक में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या महत्व है? ये कितना ज़रूरी है? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समाज के लोगों को आने लगे थे। और इन्हीं सारे क्वेश्चनों को ढूँढने ये इस समय के समाज के लोग जो है वो निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, वो है हमारा वाद-विवाद और चर्चाएँ। अब ये वाद-विवाद का क्या मतलब होता है? देखो, जो डिबेट हुआ करती थी, जो चर्चाएँ हुआ करती थी इस समय के दार्शनिक लोगों के बीच में, या फिर जो ज्ञानी लोग हैं, पढ़े-लिखे लोगों के बीच में जो वाद-विवाद हुआ करता था, उन सारी चीज़ों को समझेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो 64 संप्रदायों का उल्लेख। देखो, जो बौद्ध ग्रंथ हमें मिले हैं, उसमें हमें 64 संप्रदायों के बारे में जानने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कितने संप्रदायों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म ग्रंथों में। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि 64 चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। मतलब 64 अलग-अलग परंपराओं के लोग थे, जिस तरीके के वाद-विवाद जो है वो किया करते थे। ठीक है भाई? अब शिक्षकों का भ्रमण। तो कुछ इस समय के टीचर्स लोग हुआ करते थे, ज्ञानी लोग हुआ करते थे। वो अलग-अलग जगहों पे जाया करते थे, अलग-अलग जगहों पे घूमा करते थे। मान लो ये टीचर है, इस जगह पे गए, तो इस जगह पे जब वो जाते हैं, यहाँ के जो लोग-बाग हुआ करते होंगे, इन सभी लोगों को अपने विचारों के बारे में बताते होंगे। यहाँ पे नई-नई चीज़ें सिखाने की जो कोशिश हो बेसिकली वो लोग किया करते थे। अब चर्चाओं का स्थान, देखो जी, सारे टीचर्स चर्चाएँ किया करते थे, वाद-विवाद किया करते थे, डिबेट किया करते थे। वो कहाँ पे किया करते थे? तो वो बेसिकली क्या करते थे, कुटारगार शालाओं में, ठीक है? कुटारगार शाला मतलब एक बेसिकली नुकीली छत वाली झोपड़ी हुआ करती थी। मान लो ये घर है और इसकी छत जो है कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, ठीक है? नुकीली टाइप। तो इस चीज़ को हम कुटारगशाला कहा करते थे। और जो सारे टीचर्स लोग हुए हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो सारे लोग इन्हीं जगहों पे बैठ के अपना वाद-विवाद किया करते थे, डिबेट किया करते थे, चर्चा किया करते थे, ठीक है? या तो वो कुटारगरशालाओं में हुआ करती थी डिबेट, या फिर उपवनों में हुआ करती थी, मतलब जंगलों के अंदर हुआ करती थी, जहाँ पर घुमक्कड़ मनीषी रहते थे। क्योंकि मनीषी कौन होते हैं? मनीषी बेसिकली बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं ना,
उन्हें हम मनीषी कहते हैं, ठीक है। और घुमक्कड़ इसलिए क्योंकि वो घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा जाके डिबेट जो बेसिकली किया करते थे। अब अनुयायी का परिवर्तन, अब देखो मैं कहूँ एक आपको चीज समझा देता हूँ। मान लो ये हमारी कुटारगढ़ शाला, एक टीचर ये रहा और एक टीचर ये रहा, ठीक है। इस टीचर के सारे स्टूडेंट होंगे बहुत सारे, ठीक है, और इस टीचर के भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अब ये दोनों टीचर क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पे क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो टीचर है ना, मान लो ये भाई बहुत अच्छी बहस करता है, बहुत अच्छी डिबेट करता है, और अब कुछ ऐसे फैक्ट बताता है, कुछ अपने ऐसे तर्क देता है जिसका जवाब जो है सामने वाला टीचर नहीं बता पाता है और अपनी हार मान लेता है। जब वो हार मान लेगा भाई, या फिर ये वाला टीचर हमारे ऐसे विचार रख देगा कि ये वाले टीचर जो है कुछ बता ही नहीं पाएगा उसके बारे में, तो अगर जब ये हार जाता है टीचर, तो इसके सारे स्टूडेंट और सारे टीचर जो है वो इस वाले टीचर के साथ आ जाएंगे, ठीक है, इसके ग्रुप में मिल जाएंगी। अब ये वाला जो टीचर है, जो उसके स्टूडेंट है, ये किसके चेले बन जाएंगे, इस वाले टीचर के, ठीक है। तो ऐसे में अनुयायियों का परिवर्तन होता था। जब दो लोग डिबेट कर रहे हैं और कोई एक बंदा डिबेट हार जाता था या फिर उसकी बात से वो सहमत हो जाता था, तो ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हारा है, जो उसकी बात से सहमत हो गया है, वो अपने अनुयायियों के साथ दूसरे वाले पर्सन के ग्रुप में जाके मिल जाएगा, ठीक है। देखो जो महावीर है और जो बुद्ध धर्म का दृष्टिकोण है, इस चीज को हम समझते हैं अपने इस टॉपिक में। देखो ये जो महावीर है और या फिर जो हमारा बौद्ध धर्म है, ये बेसिकली आया क्यों था, क्यों इस धर्म की उत्पत्ति हुई। तो हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है, कुछ गलत चीज आ जाती है, कुछ कुरीतियां आ जाती है, जिस कारण से लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए एक नए नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें हमारे बौद्ध धर्म और जैनिज्म आते हैं, ठीक है। तो इन बुद्ध धर्म के लोगों ने या फिर महावीर ने, इन लोगों ने वेदों के प्रभुत्व को चुनौती दी। जो वेदों के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उन सारी चीजों को इन्होंने चुनौती दी। जैसे कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था बताई गई है, इस चीज को उन्होंने गलत ठहराने की कोशिश करी कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो जन्म आधारित होती है, वो चीज गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के अकॉर्डिंग इस वर्ण में शामिल होगा, इस वर्ण में शामिल होगा, ये सारी चीजें बताना गलत चीज है। और इसके साथ साथ ये जो बौद्ध धर्म के लोग थे या फिर जो जैनिज्म के लोग थे, उन्होंने माना कि अगर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जो जीवन में दुख है, उन चीजों को खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए व्यक्ति को स्वयं कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी की पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई और आके हमारे जो दुख है उसे कम कर देगा। नहीं, व्यक्ति को खुद प्रयास करना चाहिए, तभी वो अपने दुखों को खत्म कर सकता है। अब ब्राह्मणवाद से भिन्नता, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हिंदुइज्म है उसमें बताया जाता है कि जो जाति है, जो वर्ण है, वो बेसिकली आपके जन्म आधारित होंगे। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा और वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा। तो इस चीज को जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने गलत सिद्ध करा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें तो गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेनली वो है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में भाई आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर बनेगा। देखो जो हमारे जैन धर्म के जो संस्थापक है ना, वो हमारे ऋषभ देव जी हैं। इन्हें ही हम प्रथम तीर्थंकर भी कहते हैं, ठीक है। इनका नाम आदिनाथ भी है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी आदिनाथ लिखा जाए ऋषभ देव की जगह, तो ठीक है। और जैन धर्म के अंदर कुल हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ, और जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन्हीं के बारे में मेनली पढ़ेंगे भी, ठीक है। देखो जैन धर्म की जो मुख्य अवधारणा है, मेनली जैन धर्म के अंदर क्या बताया गया है कि जो जैन धर्म के अंदर बेसिकली ये बताया गया ना, जो जैन धर्म की फिलोसफी है, जो जैन धर्म का दर्शन है, उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जो पूरी पृथ्वी है, मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी प्राणवान है। प्राणवान का क्या मतलब होता है भाई, मतलब इस पूरी पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन सभी के अंदर जान है। जैसे कि हम कहते हैं ना, हिंदुइज्म में क्या कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, हर चीज में भगवान है। इसी तरीके से जैनिज्म में बताया गया है कि जो पूरी पृथ्वी है, जिसमें सब कुछ आता है, घर, मिट्टी के बर्तन, खाना पीना, पेड़ पौधे, वनस्पति, पहाड़, इन सभी चीजों के अंदर प्राण है, जीवन है। ये सारी चीजें बताई गई है जैनिज्म में, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा आपको पता लग गई कि संपूर्ण विश्व के अंदर प्राण है। देखो अहिंसा का सिद्धांत, देखो जो जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चूहा, यहाँ तक कि चींटी, इन चीजों को भी मानने से वो लोग बचते हैं, हिंसा ना करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, वो लोग पानी भी छान के पीते हैं, और जब जमीनों पर चलते हैं तो अपने तरफ चारों तरफ झाड़ू लगा के तो चलते हैं, ताकि उनके पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। मतलब वो लोग बिल्कुल भी हिंसा करने से बचते हैं कि वो किसी को अपने थ्रू ना मारे। अब कर्म और पुनर्जन्म, देखो जो जैनिज्म है ना, ये लोग भी कर्म के सिद्धांत को ही मानते हैं और पुनर्जन्म को ही मानते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में हम पुनर्जन्म को मानते हैं ना, कि पुनर्जन्म होते व्यक्ति आज कुछ अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म होगा वो भी अच्छी जगह पे होगा, अगर गलत कर्म करेगा तो उसका जो अगला जन्म होगा वो खराब जगह पे होगा, गलत जगह पे होगा, अच्छा जन्म नहीं होगा, है ना। उसे वो मिल सकता है, उसे कुत्ते का जन्म मिल जाए, उसे बकरी का जन्म मिल जाए, उसे जानवर का जन्म मिल जाए। अच्छे कर्म करेगा तो उसे हो सकता है इंसान का जन्म मिल जाए।
तो ये वाली जो फिलॉसफी है ये लोग भी मानते थे, जैनिज्म में भी लोग मानते थे। इनका मानना था कि जैन मान्यता के अनुसार जीवन का चक्र मेनली जन्म और पुनर्जन्म पर आधारित होता है। व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो वो अच्छा जीवन पाएगा, बुरे कर्म करेगा तो वो बुरा जन्म पाएगा। और मेनली अगर व्यक्ति को मुक्ति पानी है, जैसे कि हम कहते हैं मोक्ष पाना है, व्यक्ति को अगर मुक्ति पानी है तो उसे त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों के बाद ही व्यक्ति मुक्ति जो है वो पा सकता है। अब विहार और नियम, देखो विहार वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे जो जैन धर्म के साधु लोग हुआ करते थे या जो साध्वियाँ हुआ करती थी वो लोग रहा करते थे, उस जगह को हम विहार कहा करते थे। ठीक है, तो ऐसे में जैन धर्म के अंदर बताया गया है कि अगर व्यक्ति को मुक्ति पानी है तो उसे संसार का त्याग करना पड़ेगा और ऐसी जगहों पे जहाँ पे तो सारे साधु लोग रहा करते थे, साधु लोग रहा करती थी, उन जगहों पर रहना पड़ेगा, इन विहारों के अंदर रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुछ 5 व्रत हुआ करते हैं जिसका पालन सारे ये जो हमारे जैन धर्म के साधु लोग हैं, जो साध्वी लोग हैं, ये लोग किया करते थे। अब वो कौन से 5 व्रत हैं? जैसे हम आज के समय में व्रत लगते हैं ना, क्या नाम है, आज एक दिन खाना नहीं खाएंगे, किसी भगवान के लिए हमने व्रत रखा, इस तरीके से व्रत रखते हैं ना, ये भी व्रत रखते थे। पर इनका व्रत थोड़ा अलग टाइप का हुआ करता था। ये लोग अहिंसा नहीं करते थे, मतलब किसी का हत्या ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी को अपशब्द ना बोलना। ये लोग सत्य बोला करते थे, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब जो धन है, जो पैसे हैं उसे इकट्ठा नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों का ये लोग पालन जो है वो किया करते थे। अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों का पालन करेगा तो वो व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। ठीक है भाई? अब जैन धर्म का विस्तार। देखो जैन धर्म ये नहीं था कि इतनी सी जगह पे फैला हुआ था। जैन धर्म धीरे-धीरे क्या करता है पूरे भारत में फैलने लगता है। इसकी भाई शिक्षा इतनी अच्छी थी, मतलब इसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई गई थी और लोगों के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाता था। तो जिससे क्या होता था ना, लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो इस धर्म से अट्रैक्ट होने लग गए भाई, इस धर्म से जुड़ने लग गए और इस धर्म की जो शिक्षाएँ थी, सिद्धांत थे, उनको मानने लग गए। इससे क्या हुआ, जो जैन धर्म है वो धीरे-धीरे करके भारत के अंदर फैलने लगा। अब जो जैन धर्म के विद्वान लोग थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, अलग-अलग भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना करी थी। इससे क्या हुआ, जो अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग होंगे, वो भी इनके ग्रंथों को पढ़ पा रहे थे, जिससे इनके विचार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर फैलने लगे थे। अब जैन तीर्थंकरों के उपासक द्वारा लिखी गई मूर्तियाँ बनाई गई। देखो जी, जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा कई प्राचीन मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये मूर्तियाँ क्या होती थी, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती थी और जैन धर्म परंपरा की प्राचीनता को दर्शाती थी कि जो हमारा जैनिज़्म है, वो कितना पुराना है। ठीक है भाई? तो बस यही आपका जैन धर्म था जिसे हमने समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बुद्ध धर्म है। पहले बुद्ध धर्म का एक छोटा-सा इंट्रो दे देते हैं। देखो बुद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी वो करी थी हमारे गौतम बुद्ध ने। ठीक है? इनका परिचय देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल है। ठीक है? इनके बाल्यावस्था का जो नाम था वो था हमारा सिद्धार्थ गौतम। कई बार इसका बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग का मतलब अपना घर को छोड़कर जंगलों में चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हमारा बोध गया में हुआ था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद इनका नाम जो है क्या पड़ जाता है? बुद्ध पड़ जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारी कुशीनगर में। ठीक है भाई? ये इनका छोटा-सा इंट्रो था गौतम बुद्ध का। तो जो हमारे गौतम बुद्ध है भाई, ये कौन से कबीले से थे? तो एक शाक्य कबीले से थे। इनके जो पिता हैं वो शाक्य कबीले के सरदार हुआ करते थे। एक तरीके से समझो एक राजा ही थे। ठीक है? राजा थे इनके पिता। अब भाई राजा हैं तो भाई ज़ाहिर-सी बात है अच्छे खासे घर में इनका जो खान-पान है अच्छा खासा होगा, रहन-सहन अच्छे, भाई महलों के अंदर रहते होंगे, सारी सुख-सुविधाएँ इन्हें मिलती होगी। ठीक है? तो इनका जो बचपन से ही पालन-पोषण हुआ है ना, वो महल की चारदीवारी के अंदर हुआ है। और जो जीवन का वास्तविक दुःख है, जो खराब चीज़ है, भाई कोई बंदा अब इतने महलों में रहा है, अच्छे से पला है, जिसने सारी सुख सुविधाएँ देखी हैं, सारी लग्ज़री लाइफ़ देखी है, उसने कभी वास्तविक जीवन में क्या दुःख है, इन सारी चीज़ों को कभी सामना ही नहीं किया है। ठीक है? वो हमेशा से महलों के अंदर ही रहे थे। पर भाई इतने लंबे समय से महलों के अंदर रहने के बाद भी बंदा कभी ना कभी तो बोर हो ही जाता है। ठीक है? तो ये कभी महल से अपने बाहर भी नहीं गए थे। अब बाहर क्यों नहीं गए थे ना, देखो इसके पीछे की स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके बाद भाई इनके जो पिता हैं वो इनकी कुंडली बनवाते हैं पंडित जी से। जब पंडित जी इनकी कुंडली बनाते हैं तो वो कुछ भविष्यवाणी करते हैं, कुछ बातें बताते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये कहते हैं कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा या फिर एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, एक भिक्षु बन जाएगा। ठीक है? तो अब भाई जो हमारे राजा जी हैं ये डर जाते हैं कि भाई अगर राजा बन गया तो अच्छी बात है, पर अगर विद्वान बन गया ये तो भाई सारा राजपाट छोड़कर चला जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, कभी गौतम बुद्ध को बाहर भेजते ही है।
हमेशा उसे घर में ही रखते हैं, ठीक है। पर भाई जो चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ अगर होनी है, तो वो तो होकर ही रहेगी। तो अब भाई जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, ये भाई अपनी लग्ज़री लाइफ़ से हो जाते हैं बोर, वो महल के बाहर जाना चाहते हैं, पर इनके पिताजी जो हैं, वो जाने नहीं देते थे भाई। एक दिन क्या करते हैं भाई, ये अपने सारथी को मना लेते हैं कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊँगा, चुपके से बस एक बार मुझे बाहर ले चल, मुझे बाहर की दुनिया जो है वो घूमनी है। तो भाई वो ले जाते हैं बाहर, उसके सारथी के कहने पर। पर जब वो बाहर जाते हैं तो भाई इन्हें वो ऐसा कुछ देखते हैं जिसके बाद इन्हें काफ़ी दुःख होता है। अब वो क्या-क्या देखते हैं वो चीज़ें हम समझते हैं। जब वो बाहर जाते हैं ना, तो वो 4 दृश्य देखते हैं, 4 चीज़ें देखते हैं। देखो मैंने इमेज लगा रखी है जिसमें ये इमेज बेसिकली ऐसी है कि इसमें ये दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध कैसे अपने महल के बाहर जाते हैं, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है, ठीक है? अब वो 4 दृश्य कौन-कौन से होते हैं भाई? तो एक ये बूढ़े व्यक्ति को देते हैं, जिससे भी इन्हें पता लगता है कि एक समय के बाद हर कोई बूढ़ा हो जाएगा। एक ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं, जिससे भी इन्हें ये पता लगता है कि हर कोई कभी न कभी तो बीमार पड़ता ही पड़ता है। फिर एक ये मृत शरीर को देखते हैं, जिससे इन्हें ये समझ में आता है कि मृत्यु जो है वो एक अटल सत्य है जो सबको आएगी। फिर ये एक सन्यासी को देखते हैं, जो इन सारी चीज़ों से मुक्त है भाई, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, एकदम अपना मौज-मस्ती में एकदम रह रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? मैं कभी न कभी बूढ़ा होऊँगा, मैं भी कभी न कभी बीमार होऊँगा, मेरी भी कभी न कभी मौत होगी। तो मैं ये जो सारी लग्ज़री लाइफ़ जी रहा हूँ, ये क्यों जी रहा हूँ? इन सारी चीज़ों को देखने के बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं कि अब मैं भी क्या बन जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा और शांति और सत्य के मार्ग को खोजने के लिए वो बेसिकली सन्यास का मार्ग अपनाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। भाई अब उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, जैसे कि हमारी भविष्यवाणी हुई थी कि वो अपना या तो बहुत बड़े विद्वान बन जाएँगे या फिर राजा बन जाएँगे। अब भाई वो राजा तो बने नहीं, वो विद्वान बनने के लिए तरफ निकल जाते हैं। तो उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। अपना जो पूरा राक्षसी जीवन था, उसका इन्होंने त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल जाते हैं। अब भाई सत्य की खोज में निकले जंगल-जंगल भटके पूरा कि सत्य उन्हें कैसे पता लगेगा, क्या वास्तविक जीवन है, क्या जीवन की सच्चाई है, इस चीज़ को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उसके लिए भाई वो बहुत सारी कठोर तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते हैं, जिसमें वो कुछ इस तरीके की साधना करते हैं, कि इस तरीके की तपस्या करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी कष्ट देना स्टार्ट कर दिया था। और एक समय तो भाई ऐसा आ जाता है कि मतलब उनकी समझ लग रहा था कि मौत ही हो जाएगी, पर वो मरते नहीं हैं। और जब वो इतना कुछ करने के बाद उन्हें ये लगता है कि ये जिस तरीके से मैं साधना कर रहा हूँ, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके का रास्ता भी सही नहीं है। इसलिए इन्होंने इस चीज़ को त्यागा और उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। अब भाई जब उन्होंने इतना कोशिश करी, इतना ध्यान लगाया, इतनी तपस्या करी, तो उन्हें कई समय के बाद क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उन्हें बुद्ध नाम से जाना जाता है। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो होती है भाई 6 साल बाद। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर जो त्याग दिया था, छोड़ दिया था। 29 वर्ष के बाद ये 6 वर्ष तक घूमते हैं, तपस्या करते हैं, तो 6 वर्षों में जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है? हमारी बौद्ध गया में होती है। उसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे, ठीक है? बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जितना भी जीवन उन्होंने जिया, उसमें उन्होंने धर्म की बात कही, करुणा की बात करी, सम्यक जीवन मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी जियो और लोग अपने दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने समझाया था, ठीक है भाई? अब बुद्ध की क्या शिक्षाएँ थी, क्या-क्या बुद्धों ने बताया, इन सारी चीज़ों को समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। तो देखो जो बुद्ध की शिक्षा है ना, मेनली त्रिपिटक के अंदर रखी गई है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक 3 बुकों का एक सेट है, जिसमें हमारा विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अधम पिटक आता है। देखो विनय पिटक के अंदर बौद्ध संघ के नियम, जो बौद्ध संघ है जिसमें बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो रहा करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ नियम कायदे कानून बताए गए हैं। जो सुत्त पिटक है, उसके अंदर बेसिकली बुद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उन सारी चीज़ों को बताया गया है। और जो आदिम पिटक है, उसके अंदर जो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक विचार हैं, उन सारी चीज़ों को बताया गया है। देखो स्रोत, देखो जो बुद्ध की शिक्षा है वो मेनली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? सुत्त पिटक के अंदर ही देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने नियम कायदे कानून बताई, सारी चीज़ें बताई हैं, वो भी एक कहानी की फॉर्मेट में। मतलब स्टोरी टेलिंग की गई है, उस स्टोरी टेलिंग के अंदर ही बताया गया कि क्या-क्या नियम कायदे कानून जो है वो लोग फॉलो किया करते थे। ये जो कहानियाँ हैं मेनली उनके उपदेशों और उनकी जो जीवन की घटनाएँ हैं, उन चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे कि अलौकिक शक्तियाँ, देखो जो कुछ बौद्ध धर्म की कथाएँ हैं ना, उसके अंदर हमें अलौकिक शक्तियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अलौकिक शक्तियाँ क्या होती है? जैसे कि भाई गायब हो जाना, उड़ना, इस तरह की जो जादू वाली शक्तियाँ होती है ना, इस चीज़ों को हम अलौकिक शक्तियाँ कहते हैं। पर इन अलौकिक शक्तियों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन इनका जो मेनली मोटिव हुआ करता था ना, वो लोगों को तर्क के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझाना होता था। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में भाई मैं आपको समझा दूँ, आपने एक स्टोरी सुनी होगी बौद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो एक बार क्या होता है, एक माँ का एक बच्चा जो है वो मर जाता है, ठीक है? ये जो माँ है इसका एक बच्चा जो है मर गया। अब इसे पता लगता है कि भाई एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है,
बहुत ही महात्मा व्यक्ति है जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके बच्चे को जीवित कर सकता है, ठीक है। वो कौन होते हैं? हमारे भगवान बुद्ध होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं। अब ये माँ क्या करती है भाई, ये तो भाई माँ है, ये अपने बच्चों को लेके जाती है भाई गौतम बुद्ध के पास कि हे भगवान, हे महात्मा, आप हमारे बच्चों को जीवन दे दीजिए, हमारे बच्चे को जीवित कर दीजिए वापिस। भाई प्रार्थना करती है उनसे। तो भी गौतम बुद्ध कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा, कोई दिक्कत मत लो। ऐसा करो, तुम किसी घर पे जाओ, एक ऐसे घर का पता कर कर आओ जिसके घर में कभी भी मृत्यु ना हुई हो। मतलब एक ऐसे घर को उन्होंने ढूंढने को कहा जिसके घर में आज तक किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की कभी मौत ही ना हुई हो। अब भाई वो तो माती, वो चली जाती है भाई ढूंढने, और वो घर घर जाती है, इस घर से पूछते है कि आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु ना हुई हो, आपके घर में ऐसा कोई है जिसकी घर मृत्यु ना हो। इस तरीके से पूछती है। उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है जिसके घर में कभी भी मृत्यु ना हुई हो। तो वो मेनली तर्क के द्वारा समझाना चाह रहे थे कि मृत्यु जो है एक वास्तविक सत्य है जो कभी ना कभी सबके साथ होगी, क्योंकि सभी को कभी ना कभी तो मरना ही है ना भाई। इस चीज को वो बेसिकली तर्क के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उसको समझाते हैं। फिर जब वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई, अब ये बच्चा जो है वास्तविक में मर गया और इसका अब दोबारा से जीवन जो है वो नहीं मिल सकता है। अब भाषा देखो, जो मेनली बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ मिले हैं उस चीज़ों से हमें पता लगता है कि ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हैं, जो ज्ञान है, उसमें वो लोग आम जनता की भाषा का यूज़ करते थे, मतलब लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। अब लोकल लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया करते थे? ताकि जो इनकी बातें हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके भाई, है ना भाई? समाज के प्रत्येक वर्ग तक उनकी बातें पहुँच सके। अब बौद्ध दर्शन के मुख्य विचार अनित्य है। अनित्य का मतलब जो संसार है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो निरंतर बदलता रहता है और यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब ये थोड़ी कि आज आपका जन्म होगा तो आप हमेशा के लिए यहाँ पे रहोगे, नहीं ना। तो आप कभी ना कभी मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई दूसरा आएगा वो खत्म हो जाएगा, तो तीसरा आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। अब आत्म विहीन मतलब जो आत्मा है, जैसे कि हिंदुइज्म में क्या कहा जाता है, कोई आत्मा है, तो ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। कोई भी मतलब इस संसार में कोई भी स्थायी तत्व नहीं है, ठीक है। अब दुख, भाई दुख को ये जीवन में जरूरी मानते हैं कि दुख का होना जीवन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए दुख का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मध्यम मार्ग, देखो मध्यम मार्ग बेसिकली बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने एक मध्यम मार्ग दिया। इस मध्यम मार्ग के द्वारा भी व्यक्ति जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस मध्यम मार्ग का यूज करेंगे तो इस मार्ग के जरिए भी हम ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। अब ईश्वर पर विचार, देखो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ना, वो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। ईश्वर जैसी कोई चीज, भगवान जैसी कोई चीज इनके लिए नहीं है। इनका मेनली मानना था कि जो समाज का निर्माण हुआ, जो समाज को बनाया गया, वो मेनली किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, ना कि कोई ईश्वर ने बनाया, ठीक है। आज सामाजिक दृष्टिकोण, देखो जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो धर्मगुरु थे, उन लोगों ने राजाओं को और जो गृहपति हुआ करते थे, उन लोगों को दयावान होने की सलाह दी, एक नैतिक व्यक्ति होने की सलाह दी। नैतिक व्यक्ति क्यों कौन होता है? जो बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को आदर करता है, अपने से छोटे लोगों का सम्मान करता है, और इसके साथ साथ उसे दयावान व्यक्ति भी होना चाहिए। और उनका मानना था कि अगर व्यक्ति स्वयं प्रयास करे तो वो समाज के अंदर सुधार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अब निर्माण का अर्थ, देखो जो निर्माण का मेनली मीनिंग होता है ना, वो ये होता है कि इच्छाओं का खत्म हो जाना। जो व्यक्ति की इच्छाएं है जो कभी नहीं खत्म होती, देखो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जैसे कि आप लोगों की भी इच्छा होगी कि आपकी 1 लाख की जॉब लग जाए, 50,000 की जॉब लग जाए। पर जब आप 50,000 कमाने लग जाओगे, 1 लाख कमाने लग जाओगे, तो आपकी इच्छा और बढ़ेगी कि मेरी 2 लाख की जॉब हो जाए, मेरी 3 लाख की जॉब हो जाए, मेरे को इतना पैसा मिले, मेरे को ये वाला घर मिल जाए। व्यक्ति की जो इच्छा है कभी नहीं खत्म होती है, ठीक है। पर अगर व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेगा तो उसे क्या हो जाएगा? निर्माण प्राप्त हो जाएगा। और जब निर्माण की प्राप्त हो जाती है, मतलब जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, तो उसे इन दुखों से भी मुक्ति जो है वो मिल जाती है। बुद्ध ने भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्ति को जीवन का मेनली उद्देश्य जो है, मेनली मोटिव जो है बताया। देखो अंतिम उपदेश, देखो अंतिम उपदेश उन्होंने अपने शिष्य जो अपने चेलों को क्या समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपनी ज्योति बनकर अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपनी मुक्ति प्राप्त करनी तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, इस धर्म गुरु के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति करना चाहता है तो उसे खुद ही उसका मार्ग जो है वो खोजना चाहिए, ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बुद्ध के अनुयायी, जो बुद्ध धर्म में जो बुद्ध के अनुयायी थे, मतलब फॉलोवर थे, जो लोग बुद्ध धर्म की बातें मानते थे, उन चीजों को समझते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हमारा संघ की स्थापना। अब इस संघ क्या था? देखो जो भाई बौद्ध धर्म की जो फिलोसफी थी, जो विचार थे, उन लोगों से भी भाई ज्यादातर लोग जो अट्रैक्ट होने लगे, उससे भी प्रभावित होने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो शिष्य थे,
उनकी संख्या जो है ना वो बढ़ने लग जाती। अब संख्या बढ़ने लग जाती है लोगों की, तो इस कारण से क्या होता है, वो लोग संघ की स्थापना करते हैं। संघ एक बेसिकली जगह हुआ करती थी जहाँ पे बौद्ध धर्म के सारे लोग जो है वो रहा करते थे। ठीक है, ये एक भिक्षुओं की संस्था हुआ करती। भिक्षु कौन होते हैं भाई? भिक्षु जो आज के समय में जिसे भिखारी कहते हैं ना, उन्हीं को भिक्षु कहा जाता था। और ये लोग मेनली धर्म का प्रचार करते थे। अब भिक्षुओं का जीवन देखो, संघ के जो सदस्य थे बहुत सादा जीवन जिया करते थे। जैसे कि अब भाई ये भिक्षु लोग हैं, इनकी इच्छा ये लोग अपनी समाप्त कर चुके हैं, तो सिंपल सी बस ये सादा जीवन जिया करते थे। जितना जरूरी है उतना जीना, उतना खाना पीना है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, बहुत कुछ जोड़ के जमा कर लिया, नहीं। जितने की जरूरत है उतना खाओ, उतना पियो और मौज लो। उनके बाद जीवन यापन की आवश्यक वस्तु के अलावा और भी हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। और वो दिन में केवल एक बार भोजन करते थे और उपासकों से दान लेते थे। भाई समझ लो, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना। आज के समय तो हम 3 बार कर लेते हैं, वो लोग तो सिर्फ एक बार भोजन जो है वो किया करते थे। और मेनली उनका जो जीवन है वो सिर्फ दान के ऊपर निर्भर रहा करता था। ठीक है, जो उन्हें दान दे दिया करता था उसी से खाना पीना इनका चलता था। ठीक है, देखो भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए कुछ नियम कायदे बताए गए थे। बिना पीटक के अंदर इस चीज को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जब आप बुक पढ़ोगे तो इस चीज को पढ़ लेना, है ना। अब महिलाओं की भागीदारी, देखो बौद्ध धर्म के अंदर हमें महिलाएं देखने को नहीं मिलती। मतलब क्या होता है ना, बौद्ध धर्म के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, महिलाओं को इसमें नहीं जोड़ा जाता था। गौतम बुद्ध जी जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को जोड़ना नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में तो। पर इनका एक फेवरेट शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था हमारा आनंद। ठीक है, ये क्या करता है, गौतम बुद्ध से भाई आग्रह करता है, विनती करता है कि भगवान, महिलाओं को भी तो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है, महिलाओं को भी हमारे संघ में जोड़ देना चाहिए। इस तरीके से उनसे विनती करता है। उसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध जी जो है वो महिलाओं को जोड़ लेते हैं संघ के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में महिलाएं नहीं हुआ करती थी। और जो सबसे पहली महिला जोड़ी गई थी संघ के अंदर, उनका क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। और गौतम बुद्ध की जो असली माँ थी उनका नाम था माया। और इन इन महिला को जोड़ने के बाद आगे जाके बहुत सारी महिलाओं को इस संघ के अंदर जोड़ा जाता है, जिन्हें थैरी कहा जाता था। ठीक है भाई, अब अनुयायियों का सामाजिक वर्ग, भाई ये चीज आपको ध्यान रखने है, जो बौद्ध संघ के अंदर लोग आए थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर लोग आए हुए थे या फिर सिर्फ गरीब लोग आया करते थे। ऐसा कुछ नहीं था। इस बौद्ध संघ के अंदर जितने भी लोग आए थे ना, वो अमीर थे, गरीब थे, निचले वर्ग से थे, उचले वर्ग से थे। हर तरह के लोग हमें इस संघ के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें राजा देखने को मिलते हैं, धनवान लोग देखने को मिलते हैं, गृहपति लोग देखने को मिलते हैं, शिल्पकर्मी लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो दास लोग हुआ करते थे ना, जो गुलाम हुआ करते थे, उन लोगों को भी देखने को मिलता है कि वो भी इस संघ के अंदर शामिल हो गए थे। और जो एक बार कोई व्यक्ति संघ के अंदर शामिल हो गया, मान लो ये एक व्यक्ति राजा है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति हमारा क्या नाम है, गुलाम है। जब ये दोनों व्यक्ति एक बार इस संघ में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि ये राजा है तो इस संघ के अंदर जाके इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा और गुलाम का कम इंपॉर्टेंस रहेगा। नहीं भाई, दोनों बराबर के हो जाएंगे, दोनों एक पद पे हो जाएंगे। ठीक है, राजा और गुलाम दोनों बराबर के कहलाएंगे, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति संघ में शामिल होगा तो उसे अपनी पहले वाली जो पहचान है उसे छोड़ना पड़ेगा। अब वो राजा नहीं कहलाएगा और ना ही वो गुलाम कहलाएगा। अब बौद्ध धर्म के फैलने के कारण, देखो बौद्ध धर्म जो है वो तेजी से इसलिए फैल गया ना, क्योंकि उस समय की जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी जिसमें हिंदुइज्म आता है, उन सारी प्रथाओं से लोग खुश नहीं थे। क्योंकि भाई जो वर्ण व्यवस्था थी, जो भेदभाव वाली व्यवस्था थी, महिलाओं को कम अधिकार, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी ना, उस समय से लोग भाई गुस्सा हो रहे थे, असंतुष्ट हो रहे थे। जिस कारण से क्या होता है, वो हिंदुइज्म को छोड़ छोड़ कर दूसरे धर्मों में जाने लग जाते हैं, जिसमें कि बौद्ध धर्म हमारा आता है। और बौद्ध धर्म के जब विचार थे भाई, उन सारी चीजों से ये लोग खुश भी होते हैं, अच्छा लगता है, इन्हें समझ में आता है कि भाई हाँ ये तो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बेहतर है हमारे धर्म से। तो इस कारण से ज्यादातर लोग जो होते हैं इन धर्मों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इन धर्मों में मिलने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्तूप। अब ये स्तूप क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। देखो, प्राचीन पवित्र स्थल, देखो पुराने ही समय से क्या हो रहा है ना, उस जगह को काफी पवित्र माना जाता था। अब पवित्र कैसे माना जाता था, जैसे कि अगर आप लोग गाँव गए होंगे तो ऐसे अपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिन पेड़ों की पूजा की जाती है। और वो पूजा ऐसा नहीं कि आज से की जा रही है, 2 साल से की जा रही है, 3 साल से की जा रही है, बहुत ही पुराने समय से उस पेड़ की पूजा की जा रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हुआ करते थे जिन जगहों को लोग जो है वो पवित्र माना करते थे कि ये जो जगह है पवित्र है। आमतौर पर ऐसे स्थल जो है वो विशेष वनस्पति वाले हुआ करते थे, अनूठी चट्टानें हो गई, या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य वाले जो स्थान होते थे, उन जगहों को पवित्र स्थल माना जाता था। इन जगहों पे छोटी वेदी बनाई जाती थी, जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, चैत्य भी कहा जाता था। देखो, शवदाह के बाद क्या होता था, शरीर के कुछ अवशेष हुआ करते थे, जैसे हड्डी वड्डी बच गई, जलने के बाद राख वाख बच गई, तो उसके कुछ हिस्सों को टीलों के अंदर सुरक्षित जो है वो रख दिया जाता था। तो इन्हीं टीलों को क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। ठीक है, अब चैत्य
और बुद्ध से संबंधित स्थल। तो ऐसी टीलों का उल्लेख, ऐसी चैत्यों का उल्लेख जो हमें बौद्ध बौद्ध साहित्यों के अंदर देखने को मिलता है, जिन्हें पवित्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब जैसे कि लुम्बिनी, यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्ध हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध गया, इन्हें यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ऐसी कुशीनगर में इन्हें निब्बान की प्राप्ति हुई थी। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर हुई थी। ठीक है भाई। अब ये स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? तो पहले आपको समझा दें ये स्तूप होते क्या थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि कई जगहों को प्राचीन काल से पवित्र माना जाता था, मतलब बहुत ही पवित्र जगह है ये, ठीक है। तो ऐसी ही जगहों पे बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड मान लो उनके कुछ बर्तन वर्तन होंगे, कुछ कपड़े वपड़े टाइप के कुछ होंगे, या फिर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद जो उनके अवशेष होंगे, उन सारी चीजों को, उनकी अस्थियों को ना कुछ जगहों पे गाड़ दिया जाता था जमीन के नीचे, ठीक है। ऐसी पवित्र जगहों पे गाड़ दिया जाता था। और इन्हीं अवशेषों वाले टीलों को क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। जैसे कि मैंने इमेज भी लगा रखी है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ होगा? गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ अवशेष होंगे, उस चीज को गाड़ दिया गया होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्तूप बन गया। अब स्तूपों का क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था? देखो, स्तूप बनाने की जो परंपरा है ना, वो ऐसा नहीं बौद्ध धर्म के लोगों ने स्टार्ट की होगी। ये बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। इनमें पवित्र अवशेष रखे जाने के कारण पूरा स्तूप बौद्ध और बौद्ध धर्म का प्रतीक बन गया। भाई, इस पूरे स्तूप के अंदर जो मेनली क्या रखा गया है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजों को रखा गया है, जिस कारण से क्या हो गया? बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक पवित्र स्थल बन गया था। और लोग जो है वो इन्हें श्रद्धा और पूजा के केंद्र के रूप में मानते थे। जैसे कि हिंदुइज्म में होता है ना, मंदिर से भगवान की जब मूर्ति उर्ति रखी जाती है उसे पवित्र स्थल मानते हैं, मंदिर मानते हैं, यहाँ पे पूजा करने आते हैं, भक्ति से रिलेटेड केंद्र मानते हैं। इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म के लोग हुआ करते थे, वो लोग भी इसे अपना मंदिर समझते थे, अब पूजा के केंद्र जो है वो माना करते थे। अब अशोक और स्तूप निर्माण, देखो, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अशोकावादन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध के अवशेषों के हिस्से को हर महत्वपूर्ण शहरों में बांट दिया। मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी, उनके जो शरीर के जो बहुत सारे हिस्से होंगे, उनके जलाने के बाद उन सारे हिस्सों को भाई बहुत सारे भागों में बांटा और उसे अलग अलग जगहों पे दफना दिया और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दे दिया। मतलब एक हिस्सा मान लो दिल्ली में भेज दिया होगा, यहाँ पे स्तूप बना दिया, एक हिस्सा मुंबई में भेज दिया, यहाँ पे स्तूप बनवा दिया, एक हिस्सा गुजरात में भेज दिया। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे इन्होंने स्तूप बनवा दिए। तो मेनली जो स्तूप बनवाए गए हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? अशोक के द्वारा। और यह कार्य बौद्ध धर्म के प्रचार और पवित्र स्थलों के महत्व को बढ़ाने के लिए किया गया था। ऐसे ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भारतहु, सांची और सारनाथ जैसी प्रमुख जगहों पर स्तूप जो है वो बनाए जा चुके थे, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक और श्रद्धा के जो मेनली केंद्र बन गए थे। अब स्तूपों का निर्माण, ये निर्माण कैसे होता था भाई स्तूपों का? तो स्तूपों का निर्माण करने के लिए भाई दान दिया जाता था। उन दानों के द्वारा जो स्तूप हमारे बनाए जाते थे। अब हमें पता कैसे लगता है कि भाई दान दिया जाता होगा? तो देखो, जो स्तूप बनाए गए हैं ना, तो स्तूप के पास जो खंभे लगे पड़े हैं, उन खंभों से हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं। अब अभिलेखों पर हमें देखने को मिलता है कि किस व्यक्ति ने क्या दान दिया, कितने पैसे दान दिए, किसने क्या किस चीजें दान दिए। उन दानों के द्वारा ये जो सारा स्तूप है, इन सारी चीजों का निर्माण जो है वो किया गया है, ठीक है। इस तरीके के मैंने इमेज भी लगा रखे हैं, इन स्तूपों में भी लिखा देखने को मिलता है। अब दान को ये नहीं देखो एक ही व्यक्ति दे रहा भाई, राजाओं ने दान दिए, सातवाहन राजाओं ने दान दिए, शिल्पकारों ने दान दिए, व्यापारियों ने दान दिए, मतलब हर वर्ग के लोगों ने जो दान है स्तूप बनाने में दिया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा जो है वो हाथी दांत काम करने वाले शिल्पकार के दान से बनाया गया था। जो हाथियों का काम करता था उस व्यक्ति ने दान दिया होगा, उसके बाद जो तोरण द्वार बना था सांची का, ठीक है। देखो, स्तूप की संरचना, देखो, स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। तो अगर कहीं टीला लिखा जाता है तो टीले का मतलब भी स्तूप भी होता है, ठीक है। जो मेनली स्टार्टिंग में स्तूप बनाए जाते थे ना, वो कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, अंडाकार टाइप के, ठीक है। अब हार्मिका और यष्टि, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, अंडा टाइप से है, ठीक है, अर्ध गोलार्ध है। इसके ऊपर ये जो जगह लगी पड़ी है, जिसे हम क्या कहते थे? हर्मिका कहते थे। और इस हर्मिका के ऊपर एक छतरी टाइप लगी हुई कर दी थी, ठीक है। अंध के ऊपर हर्मिका होती थी, जो देवताओं के घर का प्रतीक मानी जाती थी, और हर्मिका से एक यष्टि निकलती थी जिस पर अक्सर छतरी लगा हुआ करती थी, ठीक है। अब वेदिका और परिक्रमा, तो वो टीले के चारों ओर वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने की कोशिश जो करा करती थी, ठीक है। उपासक जो हुआ करते थे वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। जो तोरण द्वार लगे पड़े हैं साइड में, इन जगहों से बेसिकली जो उपासक जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब प्रवेश किया करते थे। और चारों तरफ से इसकी जो परिक्रमा है, जैसे कि आज के समय में करते हैं ना, हम मथुरा वृंदावन जाते हैं तो जो गोवर्धन पर्वत होता है, उस पर्वत की बेसिकली परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी किया करते थे। अब प्रारंभिक स्तूप और अलंकरण, देखो, जो स्टार्टिंग में हमें स्तूप मिलते हैं ना, वो ज्यादा उससे ज्यादा कोई सजाया वजाया नहीं जाता था, सिंपल से स्तूप हुआ करते थे, स्टार्टिंग के जो स्तूप हुआ करते थे, ठीक है। हमें इन स्तूपों में पत्थर की वेदिकाएं देखने को मिलती हैं, और तोरण द्वार बनाए गए थे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और चारों दिशाओं में
जो इसके तोरण द्वार खड़े हुआ करते थे, उन पे भी सुंदर सी नक्काशी की जाती थी, पर उनको ज़्यादा सजाया नहीं जाता था, ठीक है? सिंपल से स्तूप हुआ करते थे पहले के। देखो अलंकरण और मूर्तिकला का विकास, देखो पर बाद में क्या होता है ना, इन स्तूपों को बहुत ज़्यादा सजाया जाने लगा, इस पे बहुत अच्छी-अच्छी नक्काशी की जाने लगी, बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई जाने लगी, जिससे इन स्तूपों का जो डेवलपमेंट है वो होने लगा। मतलब स्तूपों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाने लगा था, ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नींव। देखो सबसे हमने अभी सांची के स्तूप को तो हमने थोड़ा बहुत समझ ही लिया था, ठीक है? अब हम समझेंगे अमरावती का स्तूप जो उसके बारे में समझते हैं। तो होता क्या है, 1796 में एक स्थानीय राजा होता है, मतलब एक जगह उसी जगह का एक स्थानीय राजा होता है, वो भाई मंदिर बनाने का आदेश देता है। तो मंदिर बनवाने के लिए उसे पत्थरों की तलाश में अमरावती के स्तूप के अवशेष मिलते हैं। मतलब भाई इस राजा को मंदिर बनवाना था, अब मंदिर बनवाने के लिए पत्थर चाहिए थे। जब वो पत्थरों की खोज करता है, पत्थरों के लिए तलाश करता है, तो उसे अमरावती का एक स्तूप मिल जाता है। तो राजा क्या करता है, इन पत्थरों का यूज़ करने लग जाता है, इन मंदिरों को निर्माण करने में, ठीक है? और पहाड़ी में छिपे खजाने की खोज विचार का भी वो विचार बनाता है कि पहाड़ी में क्या पता भाई खजाना-वजाना ही मिल जाए हमें। इस चीज़ को खोजने का विचार बनाता है। अब एक कुछ समय बाद क्या होता है, एक अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था हमारा कॉलिन मैकेंजी। अब भाई वो क्षेत्र से गुजरता है, वो जहाँ पे अमरावती का स्तूप होता है। उन्हें वहाँ से कई मूर्तियाँ मिल जाती हैं, अलग-अलग दीवारों पे अलग-अलग तरीके की चित्रकारी देखने को मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों की खोजबीन करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड मूर्तियाँ, किस चीज़ से रिलेटेड चित्र है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते-पहचानते इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं, पर वो जो रिपोर्ट है वो कभी भी प्रकाशित हो ही नहीं पाती है। ठीक है भाई? अब 1854 की घटना, 1854 में भाई आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, वो क्या करते हैं, वो अमरावती जाते हैं घूमने के लिए। उन्हें अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ से, और जिन पत्थरों पे कुछ डिज़ाइन बनाया गया है तो उन पत्थरों को भी एकत्रित किया जाता है और उन चीज़ों को वहाँ से मद्रास लेकर आते हैं। बाद में इन्हें उनके नाम पर एलियन संगमरमर कहा जाने लगा। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की खोज करी और निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप जो है वो रहा होगा। पर भाई जो अमरावती का स्तूप था ना, ये भाई पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि टूट-फूट गया था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं थी। पर जो सांची का हमारा स्तूप था भाई, वो रानी लोग जो थी वो उसकी रक्षा किया करती थी, उसकी देखभाल किया करती थी। तो वो वाली चीज़ें तो बच गई थी, पर जो अमरावती का स्तूप था इसे इसने रक्षा की नहीं, इसका किसी ने देखभाल की नहीं, जिस कारण से क्या होता है, अमरावती का जो स्तूप है वो खत्म सा हो जाता है। अमरावती की लूट, देखो 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण जो पत्थर को लगातार विभिन्न स्थानों पे ले जाया गया। यहाँ पे जो पत्थर मिले, यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली, उन्हें अलग-अलग जगहों पे ले जाया गया। कुछ पत्थर कलकत्ता की एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कुछ मद्रास और कुछ लंदन तक पहुँच गए। यहाँ से ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना, उन्हें दूसरी-दूसरी जगहों पे ले जाया जाने लगा था। कई अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे, अपनी बग्गियाँ तक में अमरावती की मूर्तियाँ सजाई। हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ ले जाता कि उसके पहले वाले अधिकारी ने भी ऐसा ही किया था। मतलब यहाँ से मेनली जो ज़्यादा चीज़ें थी ना, उन्हें लेके यहाँ से ले जाया जाने लगा। यहाँ से सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया और अमरावती का स्तूप बिल्कुल खत्म हो गया। अब एच.एच. कोल का दृष्टिकोण, देखो जो हमारे एच.एच. कोल है ना, उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इस लूट का विरोध किया। मतलब ये जो अंग्रेजों ने इतनी लूट करी, सारा अमरावती का जो सामान था वो सब ले जाने लगे थे। कोई अधिकारी आ रहा है वो लेके जा रहा, कोई अधिकारी आ रहा है वो लेके जा रहा। तो इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध करा था। उनका मानना था कि प्राचीन कलाकृति को नष्ट करना आत्मघाती और अस्वीकृति नीति है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने सुझाव दिया कि संग्रहालयों में प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ रखनी चाहिए। मतलब इन्होंने जैसे कि सांची के स्तूप में हुआ था ना, सांची के स्तूप में जो तोरण द्वार तो उसे भी ले जाने वाले थे वो लोग, पर वहाँ की रानी ने क्या करा था, उसकी प्लास्टर की कॉपी बनवा दी थी कि आप ये जो कॉपी है इसे ले जाइए, ये भी वैसी ही है और असली वाली वहीं पे रहेगी की। तो इन्होंने भी यही सलाह दी कि यहाँ से भी जो चीज़ें लेके जाई जा रही हैं, इसकी बजाय यहाँ से उनकी कॉपी बना के ले जाई जाए और वास्तविक चीज़ें जो है वो यहीं पर रख दी जाए। हालाँकि अमरावती में उनका ये प्रयास जो है वो असफल रहा। लोगों ने भाई मानी नहीं, वो तो असली लेकर जाना चाहते थे। और सांची तो मैंने आपको बताया कि सांची का स्तूप तो बच गया था। अब सांची का स्तूप क्यों बचा और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्योंकि अमरावती की जो खोज है ना बहुत ही पहले हो गई थी। उस समय विद्वानों ने इसके संरक्षण के महत्व को, इसके संरक्षण के इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं। इसी कारण से ये जो है बेसिकली नष्ट हो गया था और आज वहाँ पे एक छोटा-सा टीला बचा हुआ है। और वहीं सांची की खोज के समय संरक्षण की समझ विकसित हो चुकी थी, मतलब लोगों को समझ में आ चुका था हमारी जो हिस्ट्री से लेके चीजें हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। इस कारण से क्या होता है, हमारा जो सांची का स्तूप है वो आज के समय भी संरक्षित जो है वो रह जाता है। सांची का स्तूप 1818 में खोजा गया था और उस समय इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे और चौथा जो है वो गिर चुका था और जो पूरा टीला था वो अच्छी हालत में था। ठीक है भाई, इसे पेरिस या लंदन भेजने का भी सुझाव दिया गया था इसके तोरण द्वारों को, लेकिन कई कारणों से ये स्थल जो है सुरक्षित रहा और इसके संरक्षण को भी सुनिश्चित किया गया था, ठीक है? मतलब कोशिश की गई थी कि इसकी रक्षा की जाए और उसके जो तोरण द्वार है इसे कहीं ना लेके जाया जाए, इसे यहीं पर रहने दिया जाए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा मूर्तिकला।
अब मूर्तियों का यूरोप जाना। देखो प्राचीन स्तूपों से भाई हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। अब यहाँ के जो भाई अधिकारी हुआ करते थे, अंग्रेजी लोग हुआ करते थे ना, ये चाहते थे कि इन मूर्तियों को भाई अपने अपने देश में ले जाए और वो भाई मूर्तियाँ इतनी सुंदर हुआ करती थी, इतनी अच्छी हुआ करती थी, तो इन मूर्तियों को ये लोग ले जाना चाहते थे क्योंकि ये मूर्तियाँ बहुत ही कीमती हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, जिस कारण से लोग इसे ले जाना चाहते थे। भाई इसके इम्पोर्टेंस को समझने की बजाय, इसके ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस को समझने के बजाय ये लोग इन्हें अपने व्यक्तिगत संग्रह कि हम अपने म्यूज़ियम में रखेंगे, हम अपने घर में रखेंगे, इन मूर्तियों को वहाँ पे जाके लोगों को दिखाएँगे, ये लोग करने लगे। जबकि इनको इसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए था कि ये मूर्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, मूर्ति किसकी है, क्यों बनाई गई है, इन चीज़ों को समझने के बजाय इसे लोग अपने व्यक्तिगत संग्रह के लिए यूज़ करने लगे। अब पत्थर में गढ़ी कथाएँ, देखो पुराने समय जो कथावाचक हुआ करते थे ना, वो गाँव-गाँव में घूमकर कपड़ों या कागज़ पर बने चित्रों के माध्यम से अपनी कहानियों को सुनाया करते थे। अब ये कहानियाँ जो होती थी इस समय के चित्रों को श्रोताओं को दिखाते हैं। अब सांची की एक प्रसिद्ध मूर्ति कला में ग्रामीण जीवन का दृश्य हमें दिखने को मिलता है, जिसमें फूस की झोपड़ी और पेड़ दिखाई देते हैं। कला इतिहासकारों का मानना है कि यह दृश्य देशांतर जातक की कहानी से लिया गया है। यह कहानी ऐसे दानी राजकुमार की है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि इतिहासकार प्राचीन मूर्तियों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए प्राचीन लिखित ग्रंथों का बेसिकली यूज जो किया करते होंगे। अब उपासना के प्रतीक, देखो कुछ ये चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस वाले चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, ये हमारा बोधि वृक्ष है। ठीक है, बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस पेड़ के नीचे ही। अरे चारों तरफ से लोग जो हैं इसकी पूजा कर रहे हैं। इस वाली इमेज में हमें देखने को मिलता है कि हमारा एक स्तूप है और इस स्तूप के चारों तरफ सारे लोग खड़े हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारा धम्मचक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो धम्मचक्र परिवर्तन हुआ उस चीज को डिनोट करने के लिए ये वाला चक्र दिखाया गया है। अब बुद्ध मूर्ति कलाओं की समझ, देखो बुद्ध मूर्ति कलाओं को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के जीवन और चरित्र का लेखन गहराई से अध्ययन करना पड़ा। अब भाई इन मूर्ति कलाओं को समझने के लिए ये मूर्ति पे बनाया गया है, ये पेड़ बोधि वृक्ष ही क्यों है, ये स्तूप ही क्यों है, या फिर ये धम्मचक्र परिवर्तन का डिनोट क्यों कर रहा है, इन चीजों को समझने के लिए ना महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो जीवन के उनके ग्रंथ थे, जो उनके जितने भी ग्रंथ थे, उन चीज़ों को पढ़ना पड़ा इतिहासकारों को, उसको समझना पड़ा, उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को पता जो है वो कर पाए थे। बुद्ध चरित्र के अनुसार बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे एक ध्यान करते हुए ज्ञान के प्राप्त हुआ, जो उनकी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग था। जो प्रारंभिक मूर्तिकार हुआ करते थे, वो बुद्ध को सीधा मानव ना दिखाकर उनकी उपस्थिति के प्रतीकों के रूप में उन्हें व्यक्त करने की कोशिश जो वो किया करते थे। इन प्रतीकों का उद्देश्य जो हुआ करता था मेनली बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से दिखाना हुआ करता था। अब लोक परंपराएं, देखो गैर बुद्ध मूर्तियां, देखो सांची के तोरण द्वार और स्तंभों पर कई ऐसी मूर्तियां मिली है ना जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ही नहीं। मतलब वो मूर्ति मतलब किसी और चीज से रिलेटेड होंगी पर बुद्ध धर्म से रिलेटेड तो वो नहीं है। इसके अंदर हमें सुंदर स्त्रियों की मूर्ति देखने को मिलती है, जैसे कि एक पेड़ पकड़कर झूला झूल रही है। मूर्ति देखने में त्याग और तपस्या जैसे बौद्ध सिद्धांतों की से जुड़ी नहीं लगती। मतलब भाई पेड़ पकड़ के लड़की करने, मतलब इसका यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? इस इन चीज़ों में ये देखने को तो नहीं मिल रहा कि वो लड़की त्याग करने की बात कर रही थी, तपस्या करने की बात कर रही थी। मतलब वो मूर्ति किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, बट बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने ये मूर्ति लगा भी रखी है, ठीक है? अब इसका समझ में आ रहा है किस चीज़ की मूर्ति है, कि क्या चीज़ को डिनोट करती है। अब शालबंदी का मूर्ति, प्रारंभ में विद्वानों ने इसके महत्व को लेकर असमंजस थे। साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से इसे शालबंदी की मूर्ति माना गया है। लोक मान्यता यह थी कि स्त्री के स्पर्श से वृक्ष में फूल और फल लगते थे। इसे शुभ प्रतीक मानकर स्तूप अलंकरण में प्रयोग किया गया था, ठीक है? ये वाली मूर्ति मैंने लगा रखी है ना, इसे बेसिकली सालबंजिका की मूर्ति माना जाता है। अब बौद्ध धर्म में लोक परंपराओं का समावेश, देखो बौद्ध धर्म में आने वाले लोगों ने पूर्व बौद्ध विश्वासों में प्रथाओं से इसे समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में जानवर, हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल इस तरीके के चित्र में देखने को मिलते हैं। जानवर आकर्षण हेतु और मानवीय गुणों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त, जैसे हाथी, अगर हाथी का चित्र बनाया तो इससे क्या डिनोट किया जा रहा है? हाथी क्या है? शक्तिशाली होता है और ज्ञान मनुष्य में होता है। जैसे कि ये मैंने इमेज लगा रखी है जिसमें कमल और हाथियों वाली मूर्ति देखने को मिलती है। देखिए महिला आपको बीच में दिखी होगी, चारों तरफ से जो हाथी है ये इसको पानी से नहला रहे हैं, इसका अभिषेक कर रहे हैं। मेनली हाथी महिला पर जल छिड़कते दिखते हैं। अभिषेक का दृश्य, कुछ इतिहासकार इसे यह मानते हैं कि ये जो चित्र है किसका है, ये बुद्ध की माँ का चित्र है। अन्य इतिहासकार इसे गजलक्ष्मी के रूप में देखते हैं। गजलक्ष्मी कौन है? तो सौभाग्य की देवी है। और जो उपासक हैं जैसे पूजने वाले हैं वो इसे दोनों रूप में देखते हैं। अब सांपों के प्रतीक, तो कई स्तंभों पे हमें सांपों का चित्र भी देखने को मिलता है, लोक परंपराओं से लिया गया है। ये प्रतीक प्राय ग्रंथों में वर्णित नहीं है। देखो इस तरीके का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। अब ये भी हमें बौद्ध ग्रंथ से लेते नहीं देखने को मिलता है, पता नहीं किस लिए बनाया गया ये वाला चित्र भी। अब जेम्स फर्गुसन का निष्कर्ष, देखो 19वीं सदी की शुरुआत के काल के इतिहासकार बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ होने के कारण उन्होंने सांची को वृक्ष और सर्पों को पूजा केंद्र माना था, ठीक है?
उन्होंने केवल मूर्तियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला क्योंकि तब बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद उपलब्ध नहीं था। अब भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन। देखो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो इनके अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, उन लोगों के बीच में आपस में मतभेद होने लग जाता है, आपके विचारों में मतभेद होने लग जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो बौद्ध धर्म का बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है, जिससे हमारा एक हीनयान था और एक था हमारा महायान। अब ये हीनयान और महायान को समझ लेते हैं। तो देखो हीनयान बौद्ध धर्म की वो विचारधारा थी जो पुराने समय से फॉलो की जा रही थी, और जो महायान था उसमें नए विचारों को भी इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, नए विचारों को भी ऐड कर लिया गया था, इसलिए उसे महायान कहा गया। और हीनयान वो थे जो हमारे गौतम बुद्ध ने जो जो चीजें बताई गई थी सिर्फ उन चीजों को फॉलो किया करते थे। अब सबसे पहले हीनयान को समझते हैं। तो हीनयान में प्राचीन परंपरा का पालन। तो हीनयान बौद्ध धर्म बुद्ध के मूल उपदेशों और प्राचीन परंपराओं का कड़ाई से पालन करता था। मतलब जो प्राचीन परंपराएं थी जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनके स्टार्टिंग से ही चली आ रही थी, उन परंपराओं को ही फॉलो ये लोग किया करते थे। अब निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर। अब गौतम बुद्ध ने बताया था ना, व्यक्ति को अपने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, निब्बान प्राप्ति करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए। अब बुद्ध को महान मनुष्य और गुरु माना, ना कि देवता। मतलब इन्होंने बुद्ध को मनुष्य माना, इंसान के रूप में ही देखा, ना कि भगवान के रूप में देखा। ठीक है आई। अब मूर्ति पूजा के विरोध, ये लोग मूर्ति पूजा का भी विरोध किया करते थे। स्वयं को मूल एवं शुद्ध बौद्ध धर्म का संरक्षक मानते थे। मतलब भाई ये हीनयान वाले थे, प्राचीन परंपरा का यूज कर रहे थे, प्राचीन परंपरा को फॉलो करते थे। ये लोग अपने आप को ये समझते थे कि हम जो है, हम ही बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, हम ही ने बौद्ध धर्म की पुरानी विचारधाराओं को संजो के रखा है, उसकी रक्षा हम लोगों ने की है, और बौद्ध धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना गलत है। अब महायान, देखो जो महायान था भाई, ये इसने क्या करा, कुछ बदलाव कर दिए, कुछ नए नए चेंजेस कर दिए। अब वो क्या क्या चेंजेस थे, तो इन्होंने देखो सबसे पहले नवीन एवं विकसित परंपरा। इन लोगों ने ना अपने जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी उन चीजों के अंदर और चीजें ऐड करने की कोशिश जो है वो करने लगे थे। महायान बौद्ध धर्म ने समय के साथ नई धार्मिक अवधारणाओं और प्रथाओं को भी अपनाया और परंपरा को थोड़ा लचीला बना दिया था। देखो जो सर्वजन हिताय एवं बोधिसत्व आदर्श पर जोर। देखो महायान केवल व्यक्तिगत मोक्ष मोक्ष तक सीमित नहीं था कि सिर्फ अब व्यक्ति अपना अपना मोक्ष कर ले, इतने ही तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी प्राणियों के, सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने काम जो है वो करना स्टार्ट करा था। ठीक है, और बौद्ध को ईश्वर के रूप में देखा। मतलब बौद्ध क्या है, गौतम बुद्ध क्या है, एक भगवान है, ईश्वर है, एक अवतार है। ठीक है, जो पहले वाले लोग थे वो क्या मानते थे, इन्हें मनुष्य मानते थे, पर ये लोग इन्हें क्या समझते थे, भगवान के रूप में देखते थे, एक ईश्वर के रूप में देखते थे। अब मूर्ति पूजा एवं अनुष्ठानों को अपनाया। तो देखो भाई इन लोगों ने मूर्ति पूजा को भी अपना लिया, हमें मूर्ति देखने को मिलती है, तो इस तरीके से इन्होंने मूर्ति पूजा को भी अपना लिया, और जो पूजा पाठ होती है इन सारी चीजों को भी इन्होंने अपना लिया था। अब सुधार एवं विकास को स्वीकार करने वाली धारा। मतलब अगर कुछ बौद्ध धर्म में कुछ गलत चीजें, अगर कुछ सही नहीं है या कोई नई चीज ऐड करनी है, तो इन चीजों को भी ये लोग स्वीकार जो है वो कर लिया करते थे। ठीक है, सुधार करने की कोशिश जो है समय समय के साथ किया करते थे। तो ये था हमारा महायान और हीनयान। नेक्स्ट अब हम समझेंगे हिंदुइज्म के बारे में। जो हमारा हिंदू धर्म है उसके बारे में समझना है अपने इस टॉपिक के अंदर। तो पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। सबसे पहले हम वैष्णव परंपरा को पढ़ेंगे। देखो वैष्णव परंपरा के अंदर भगवान विष्णु जो है वो मुख्य भगवान होते हैं, वही मुख्य देवता है। ठीक है भाई, वैष्णव परंपरा के अंदर विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया। मतलब ये बताया गया कि जो भगवान विष्णु है वही सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़े भगवान वही है, वही ब्रह्मांड के पालनहार हैं, रक्षक हैं, और यही सृष्टि को चलाते हैं। ठीक है, अब अवतारों की पूजा। तो आप लोगों ने भाई भगवान विष्णु के जो अवतार है उनके बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे अवतार है मेनली, जिसमें हमें 10 अवतारों के बारे में पढ़ना है, 10 अवतारों के बारे में ही जानना है। तो अवतारों की पूजा पद्धति देखो, इस परंपरा में विष्णु भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा जो है वो की जाती है। ठीक है, अलग अलग अवतार है, उन लोगों की पूजा जो है वो की जाती है, और ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, टोटल 10 अवतार है, जिसे हम 10 अवतार भी कहते हैं। अब कौन कौन से अवतार है भाई, जैसे भगवान राम जी हो गए, भगवान परशुराम जी हो गए, भगवान कृष्ण जी हो गए, नरसिंह भगवान हो गए, बड़ा अवतार हो गए, मत्स्य अवतार हो गए। इस तरीके के बहुत सारे अवतार जो है वो भगवान विष्णु के हैं, और जो समय समय के साथ आते हैं। भगवान क्यों आते थे, जब हमारी धरती पे पाप पड़ने लग जाता था, पापी लोग बढ़ने लग जाते थे, गलत चीजें होने लग जाती थी, तो इस चीज को खत्म करने के लिए भगवान जो है वो अवतरित होते थे, भगवान जो है वो प्रकट होते थे, और धर्म की जो रक्षा है वो किया करते थे। ठीक है, ये जैसे मैंने इमेज लगा रखी है, ये भगवान विष्णु के बड़ा अवतार की इमेज है, जिसमें उन्होंने जो पृथ्वी है उसे अपने ऊपर उठा रखा है। ठीक है भाई, अब क्षेत्रीय लोकप्रियता। देखो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में विष्णु के विभिन्न अवतारों की लोकप्रियता थी। कुछ स्थानों पर किसी विशेष अवतार की पूजा अधिक होती थी, और कुछ स्थानों पर किसी विशेष अवतार की। जैसे कि अगर आप मथुरा वृंदावन जाओगे तो वहां पे मेनली आपको कृष्ण जी भगवान की पूजा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप अयोध्या जाओगे
तो वहाँ पे आपको भगवान राम की पूजा ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग भगवान की ज़्यादातर पूजा जो है की जाती थी। अब शैव परंपरा, देखो वैष्णव परंपरा में हमने देखा होगा भगवान विष्णु में थे। अब शैव परंपरा जो थी ना, इसके अंदर भगवान शिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। भगवान जो हमारे शिव जी हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को परमेश्वर माना गया। मतलब भगवान शिव ही सब कुछ है, यही सृष्टि के पालनहार है, यही सृष्टि के विनाश करता है। मतलब भगवान शिव ही दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को खत्म करते हैं और उसका पालन करते हैं। ठीक है भाई? अब पूजा का स्वरूप, देखो शिव जी की जो पूजा है ना, वो मुख्यतः उनके प्रतीक लिंग के रूप में की जाती है। आप लोगों ने शिवलिंग तो देखा ही होगा। शिवलिंग पे हम क्या करते हैं? दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं ना। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव जी को डिनोट करता है। अब मूर्तियां और प्रतीकों का महत्व, देखो शिव की मूर्तियां और प्रतीक उनके आभूषण, आयुध, शिरोवस्त्र और आसन से उनकी विशेषता और शक्तियों का संकेत जो है वो मिलता है। इन मूर्तियों का अर्थ समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे संबंधित जो पुराण है, उनका अध्ययन करना हो पड़ता था। जैसे कि भगवान विष्णु से संबंधित विष्णु पुराण है, भगवान शिव से संबंधित शिव पुराण है। उन शिव पुराण में, विष्णु पुराण में जो-जो इनकी रिलेटेड कहानियाँ बताई गई हैं, कथाएँ बताई गई हैं, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश जो इतिहासकार किया करते थे, इन देवताओं के बारे में समझने के लिए। अब पुराणों और कथाओं से जुड़ाव, देखो शिव और अन्य देवी-देवताओं से जुड़ी अनेक कहानियाँ पुराणों में हमें देखने को मिलती है। ये कथाएँ जो हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व रची गई थी और लंबे समय तक मौखिक रूप से सुनाई जाती थी। मतलब पहले ना शिव कथाएँ जो हुआ करती थी ना, ये मेनली मौखिक रूप से लोगों को सुनाई जाती थी, इन्हें लिखा नहीं गया था। अब भाषा और सामाजिक महत्व, देखो पुराण जो है वो मेनली संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे। इन्हें ऊंची आवाज़ों में पढ़ा जाता था ताकि सभी लोग जो इन्हें सुन सके। महिलाएं हो गई, शूद्र हो गए, जिन्हें वैदिक साहित्य सुनने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन पुराणों को सुन सकते थे। अब मंदिरों का बनाया जाना, अभी हमने वैष्णव परंपरा को समझ लिया, शैव परंपरा को समझ लिया, अब हम मंदिरों को समझते हैं। देखो जो हमें स्टार्टिंग के मंदिर मिलते हैं ना, वही इस तरीके के होते थे, छोटे से कमरा टाइप सा बना दिया, ये एक हमारा दरवाजा हो गया और यहाँ पे हमारा जो भगवान की मूर्ति लगनी होगी वो लग गया, ठीक है? इस तरीके के मंदिर बनाए गए थे स्टार्टिंग में। और ये जो मूर्ति लगी पड़ी इसके चारों तरफ के हिस्से को क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था, जहाँ पे हमारी मूर्ति जो है मेनली रखी जाती थी। पर बाद में क्या होता है, समय के साथ वही बदलाव तो होता ही रहता है, समय के साथ चेंजेस तो होते ही रहते हैं। तो समय के साथ जो बदलाव होता है तो मंदिरों का जो निर्माण है वो थोड़ा-सा और अलग तरीके से किया जाने लगता है। अब क्या होता है, हमारा मंदिर के ऊपर एक झोपड़ी भी बनाई जाती थी। इस तरीके की जो शिखर है ना, ये भी बनाया जाने लगा था। इसे हम मेनली शिखर कहा करते थे, ठीक है भाई? और ये इसलिए बनाया जाता था ताकि दूसरी पहचान में आ जाए। मान लो भाई इतने सारे घर बने पड़े हैं, मंदिर भी इसी तरीके से बनने लग गए सारे घर की तरह, तो इसमें मंदिर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर जब अलग से हमें दिखेगा कि भाई ये नुकीला सा बना पड़ा है, इसे मंदिर कहते हैं, तो हम मंदिर पहचानने में क्या होगी? आसानी होगी। और ये काफ़ी मंदिर को अट्रैक्टिव भी बनाता था, आकर्षण भी बनाता था। अब भित्ति चित्र और सजावट, देखो मंदिरों की जो हमें दीवारें देखने को मिलती हैं, उनपे चित्र बनाए जाते थे, बहुत सारी आकृतियाँ कही जाती थी, जो धार्मिक कथाओं और देवी-देवताओं के स्वरूप को भी दिखाती थी। ये मैंने एक इमेज भी लगा रखी है मंदिर की, ठीक है? ये पुराने समय का मंदिर है। अब मंदिर स्थापत्य का विकास, देखो जब मैं बात के युगों में मंदिरों की वास्तुकला देखने को मिलती है, इसमें काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें क्या हुआ, विशाल सभा स्थल बनाए जाने लगे, हॉल बनाए जाने लगे, ऊँची-ऊँची दीवारें और आकर्षक तोरण द्वार बनाए जाने लगे। साथ ही मंदिरों के परिसर में जल आपूर्ति की भी व्यवस्था जो वो भी की जाने लगी थी। अब कृत्रिम गुफाओं का निर्माण, देखो शुरुआती दौर में कुछ मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे, जिन्हें कृत्रिम मंदिर कहा जाता था। यह परंपरा बहुत पुरानी थी और बाद में मंदिर निर्माण की एक महत्वपूर्ण शैली बन गई। भाई देखो, ये इमेज ढंग से नहीं आ पाई है, मैं इसके लिए सॉरी, आप बुक में देख लेना। ये जो इमेज है ना, ये प्राचीन समय का एक शैव मंदिर है, मतलब शिव जी का मंदिर है, जो पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा और उस पूरे पहाड़ को काट-काट कर इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया था। ठीक है भाई? ये मंदिर बेसिकली महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है हमारा अनजाने को समझने की कोशिश। देखो 19वीं सदी में जो यूरोप के विद्वान थे वो देवी-देवताओं की मूर्ति का महत्व को समझ नहीं पाए थे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे भाई वो लोग। कई सिरों, हाथों या फिर मानव पशु मिश्रित रूपों वाली मूर्तियाँ उन्होंने विकृत और घृणित लगी। जैसे कि मैंने इमेज लगा रखी है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, अब ये सर्प से ढके हुए हैं और ये भगवान इसमें लेटे पड़े हैं। अब इन मूर्तियों का इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लगा ये बेकार की फालतू की मूर्ति है, इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है? इस तरीके से बोलने लगे। इन मूर्तियों को समझने के लिए उन्होंने इनकी तुलना बेसिकली जो यूनान की कला परंपरा से थी, यूनान की जो मूर्तियाँ मिली है, उन मूर्तियों से करने की कोशिश करी, पर उन्हें तब भी समझ में नहीं आया। प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को उन्होंने यूनानी कला से निम्न स्तर का माना, मतलब इन्होंने कहा कि जो यूनान की कला थी, यूनान की मूर्ति बनाई जाती थी, वो ज़्यादा बेटर है और जो भारत की मूर्ति बनाई जाती थी, वो थोड़ी कम बेहतर है, मतलब खराब-सी है, ठीक है? उन्होंने अपरिचित चीज़ों को समझने के लिए परिचित चीज़ों को आधार बनाया, मतलब
अब वो मूर्तियों को समझने के लिए क्या करते थे, जिन मूर्तियों को वो जानते थे, जिन मूर्तियों को मतलब समझते थे, उन मूर्तियों से उनकी तुलना करने की कोशिश करी ताकि वो चीज़ों को समझ सके। तो बस भाई यही था आपका 4th चैप्टर, यहाँ से आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ-साथ आपकी जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री की वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।